बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामीन, नाज़रीन, हाज़रीन और मेरे नाक़दीन। मेरा नाम है अख्तर तज़ीन और प्रोग्राम का नाम है सीन विद तज़ीन। हम बात करेंगे पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के दरमियान ज़ियारत टूरिज़म पे। और ज़ियारत टूरिज़म का मतलब आप यकीनन जानते हैं कि जो इस्लामी मकामात हैं, इस्लामी तारीख़ के हवाले से, और उज़्बेकिस्तान की सरज़मीन इस हवाले से बहुत ज़रख़ेज़ है और बहुत बड़ा तारीख़ी विरसा है, हिस्टोरिकल हेरिटेज है उज़्बेकिस्तान की सरज़मीन पे। बुखारा से लेकर समरकंद तक और ताशकंद और दीगर इलाक़ों में, और बहुत बड़े बड़े बुज़ुर्ग हो गुज़रे हैं उज़्बेकिस्तान में। उज़्बेकिस्तान का ये कहना है और मानना है कि इस्लाम और दीन आया तो सऊदी अरब में था, लेकिन इसके पनपने में बड़ा किरदार जो है वो उन उलमा का, उन स्कॉलर्स का है जो कि उज़्बेकिस्तान में हुए हैं। और उनमें सर फहरिस्त जो अहादीस की दो मुस्तनद जो हम मानते हैं किताबें, उनमें से एक जो नंबर 1 है सही बुखारी, एक सही मुस्लिम है, एक सही बुखारी है। सही बुखारी के जो मुसन्नफ़ हैं इमाम बुखारी, उनकी सरज़मीन भी बुखारा है और वो उनका मज़ार भी बुखारा में है, समरकंद में है, उज़्बेकिस्तान में है। इसके अलावा नक्शबंदिया सिलसिला, चिश्तिया सिलसिला और इसके बड़े बड़े बुज़ुर्ग वहाँ पे हो गुज़रे हैं, जिनकी अभी भी यादगारें वहाँ पे पाकिस्तान के मज़हबी हलकों के लिए और मज़हबी ज़ायरीन के लिए। अभी हमारे दोस्त शम्स अब्बासी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ये अभी इसी हफ़्ते में उज़्बेकिस्तान गए और इन्होंने वहाँ पे समरकंद में मुनक़दा इंटरनेशनल ज़ियारत टूरिज़म कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, और ये एक पूरा हफ़्ता उन्होंने मनाया। ये वीक था, ज़ियारत टूरिज़म का वीक उन्होंने मनाया। हमने इनको दावत दी है कि हम इस पे बात करते हैं। तो शम्स अब्बासी साहब, हमें पहले तो थोड़ा सा तारुफ दीजिए कि ये क्या कॉन्फ्रेंस थी और इसमें क्या बातचीत हुई। हाँ जी, तज़ीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े आज एक अहम मौजू पे आज आपने गुफ्तगू का मुझे मौका दिया, मैं आपका मशहूर हूँ। तज़ीन साहब, ये बेसिकली इंटरनेशनल ज़ियारत कॉन्फ्रेंस एवरी ईयर ये उज़्बेकिस्तान में होती है, सेंटर ऑफ सेंट्रल एशिया। और ये जो मुल्क है, अगर इसका सिग्निफिकेंस कहें तो इट्स अ सेंटर ऑफ वी कैन से इस्लामिक हेरिटेज एज वेल। तो इसमें बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है, ये इंटरनेशनली रिवाइवल है इस्लामिक टूरिज़म का। इस्लामिक टूरिज़म, ज़ियारत टूरिज़म आप इसे कहते हैं। इसमें इसके मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, इसमें श्राइन्स हैं बड़े बड़े सेंट्स के, उसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, इसमें मार्केट है, उसके प्रोडक्ट्स हैं, इससे मिली जुली चीज़ें हैं। तो इनका ये कोशिश है कि ये जो क्लेम है ओल्डन, ये मुल्क जो है अंडर रशिया रहा 30 ईयर्स, इसको वापस इंडिपेंडेंस लिए हुए तो एक मरतबा इसका एज एक कंट्री का एक पोस्चर भी है, वो रिवाइव करना चाहते हैं। एक इस्लामिक एक कंट्री है, और उसके अलावा ये जो इनके सिटीज़ हैं मेन इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक जो हेरिटेज है उसमें समरकंद, बुखारा हो गए, खीवा हो गया, इसको बड़ा अहम मुकाम हासिल है। जिस तरह आपने मुख्तलिफ इमाम बुखारी की जिस तरह मज़ार है जो समरकंद में है, उसके अलावा सिलसिला नक्शबंदिया के मुख्तलिफ जो बुज़ुर्ग हैं उनके मज़ारात हैं बुखारा में। सेवन सेंट्स भी हैं, 7 बुज़ुर्गों की कब्रें हैं, वो भी हैं उधर। और इस कॉन्फ्रेंस का बेसिकली अराउंड दुनिया भर से इन्होंने इस वक्त मुस्लिम स्कॉलर्स भी थे, इस्लामिक टूरिज़म के एक्सपर्ट्स भी थे, इस्लाम और रिसर्च है उनकी बड़ी इस्लामिक टूरिज़म पे। तो उन लोगों का एक इकट्ठ किया, और वो बेसिकली इस चीज़ को मुशाहिदा भी करना चाह रहे हैं कि इतना पोटेंशल क्या है। उसके अलावा वो अपने जो मुख्तलिफ मकामात हैं उससे लोगों को रोशनास भी करवाना चाह रहे हैं। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू 3-4 मेजर सिटीज़ हैं जो उससे रेलिवेंट, इसमें इंक्लूडिंग इवन समरकंद, बुखारा और ताशकंद भी है, खीवा भी है, मुख्तलिफ इनके सिटीज़ हैं। उनके दौरे भी लोगों को करवाए हैं, वहाँ मुख्तलिफ गुफ्तगू हुई है, वहाँ बातचीत हुई है, कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, आपस में डायलॉग हुआ है कि किस तरह। तो वहाँ अहम चीज़ें जो हुई हैं वो मैंने आपके साथ कुछ पहले भी शेयर की थी कि कुछ माहिरीन हैं जो लोग, उनका ख्याल है कि जो इस्लामिक टूरिज़म का
जो इस्लामिक जो ये टूरिज्म इंडस्ट्री है, इसका जो पोटेंशियल है 2028 तक अराउंड 230 बिलियन डॉलर का है। ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आज तक इस्लामी कंट्रीज ने भी इस पे काम नहीं किया। ये सारा इस्लामी कंट्रीज के हम फोकस हैं, और उज़्बेकिस्तान के भी ऑनवर्ड ज़ाहिर है इसमें मैक्सिमम जो चांसेस हैं उज़्बेकिस्तान के पास हैं। उसके अलावा पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के हवाले से इसमें बड़ा अहम चीज़ें हैं आपस में, दोनों मुल्कों के दरमियान। ज़ाहिर है यहाँ से टूरिस्ट जा सकते हैं, तो उसमें अहम चीज़ है कि ज़ाहिर है आपस में जो लिंकेजेस हैं, कम्युनिकेशन है, उसको मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सामीन नाज़रीन, जो उज़्बेकिस्तान की सरज़मीन है, इस हवाले से यहाँ पे बरसगीर पाको हिंद जो ज़हीरुद्दीन बाबर ने यहाँ पे हुकूमत कायम की, मुगलिया सल्तनत पहली कायम की और उसके बाद पूरी डायनेस्टी, मुग़ल डायनेस्टी यहाँ पे तकरीबन 400 साल हुक्मरान रही। तो ये ज़हीरुद्दीन बाबर भी वादी फ़रगाना से आए, जो कि उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है। और उज़्बेकिस्तान में एक शहर तिरमज़ भी है, और पाकिस्तान में मुगलिया कम्यूनिटी, तिरमज़ी कम्यूनिटी और नक्शबंदिया सिलसिले के मानने वाले, चिश्तिया सिलसिले को मानने वाले, इमाम बुखारी को मानने वाले, और ख़ुद हमने मैट्रिक और इंटर की किताबों में जिन उलमा और स्कॉलर्स का तज़किरा सुना, जैसे अल-बैरूनी है, अबू रेहान अल-बैरूनी, और इब्न अल-हैशम है, ख्वारज़मी है, वो सारे जो साइंसदान थे, रियाजीदान थे, दानिश्वर थे, उन सब का ताल्लुक़ उज़्बेकिस्तान से है। इसलिए उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जिनको जोड़कर दोनों मुल्कों के दरमियान न सिर्फ कनेक्टिविटी जो है वो बेहतर बनाई जा सकती है, बल्कि जो तिजारत है और जो फिनंशियल जो वॉल्यूम है कोऑपरेशन का, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अच्छा, इसमें शम्स साहब ये बताएं, जैसे अबू रेहान अल-बैरूनी की यहाँ पे रसदगाह, उसकी यादगार मौजूद है, तख्ते बाबरी मौजूद है। इनसे भी आगे मुगलिया दौर में पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो मजहबी जो मकामात, और जैसे शाही मस्जिद लाहौर है, जैसे दिल्ली की जामे मस्जिद है, जैसे ठट्टा की मस्जिद है तारीख़ी, बड़ी मशहूर है, तो इनका भी इस टूरिज़म कॉन्फ्रेंस में इनका भी कोई तज़किरा हुआ कि पाकिस्तान में भी ऐसे मकामात मौजूद हैं जो कि मुसलमानों के लिए एक ज़ियारत का एक सिलसिला बन सकते हैं। जी तज़ीन साहब, बिल्कुल, ये इसमें मुख्तलिफ़ इस्लामी मुल्क थे, उसमें पाकिस्तान के भी ज़ाहिर मुद्दीन थे, और जो अहम चीज़ है आप जो कहते हैं ये बेसिकली सिमिलरिटीज़ हैं। अब मैं वहाँ उज़्बेकिस्तान में गया तो बेसिकली पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान में अगर टूरिज़म पोटेंशियल जो है, इसमें दोनों मुल्कों का जो कनेक्टिविटी है, दोनों मुल्कों की जो इंटीग्रेशन है, इसमें वो बड़ा अहम रोल अदा करती है। जिस तरह मैं कहूँ कि इसमें सिस्टर ऑलरेडी हमारे जो सिटीज़ हैं उनको सिस्टर सिटीज़ भी करार दिया गया है बाज़ को सिमिलरिटीज़ की वजह से, तो उसमें ये सारे पोटेंशियल है। बिल्कुल, अल-बैरूनी जो हैं उन्होंने बेसिकली आपने गुज़िश्ता दिन भी वो मेंशन किया था, आई थिंक आपने गुजर खान या चकवाल का, लेकिन आई थिंक इस गंदारा सिविलाइजेशन में किसी जगह उन्होंने जो ज़मीन का कुतर मालूम किया था, तो वो इसी जगह उनकी जो तजर्बागाह थी वो इसी जगह थी, और वो पाकिस्तान आए, और वो भी बड़ा एक अहम लिंक है। बेसिकली उनका जो सरजमीन थी जहाँ की उनका ताल्लुक़ था वो उज़्बेकिस्तान से था। उसके अलावा बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने आमतौर पर पाकिस्तान से उनका रहा ताल्लुक़। उसके अलावा मुग़ल सल्तनत है, ज़ाहिर है वो लोग भी उज़्बेकिस्तान से आए, तो उनका कुज़ीन हमारे साथ बड़ी कुज़ीन का मिलना। उसके अलावा मस्जिद मोहब्बत खान है पेशावर में, उसके अलावा आपने बादशाही मस्जिद का किया। तो ये मुगलिया जो तर्ज़ तामीर है, मैंने तर्ज़ तामीर देखा, जो आर्किटेक्ट है वो बेसिकली बड़ा सिमिलर है। उसके अलावा आपको खाने पीने में, मैं पिछले दिनों में आसियान भी गया था, लेकिन फूड का बड़ा इशू होता है, तो उज़्बेकिस्तान में रहते हुए आपको फूड का कोई इशू नहीं होता। उसके अलावा आपने कहा कि जिस तरह बिल्कुल उन्होंने मेंशन किया था उन्होंने पाकिस्तान का पोटेंशियल, और अहम चीज़ जो उन्होंने मेंशन की थी कि जो यूथ है पाकिस्तान की, बहुत बड़ी यूथ है, हम इसे मोबिलाइज कर सकते हैं, और उज़्बेक यूथ को मोबिलाइज करके तो इस पोटेंशियल को मज़ीद हम लोग यानी मज़ीद इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बेहतर बना के इसे कन्वर्जन कर सकते हैं इकॉनमी में, इसकी ट्रेड में, और एक बड़ा अहम पोटेंशियल पैदा हो सकता है, इकोनॉमिक बूम पैदा हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे करेक्शन ज़रूरी है कि जो अबू रेहान अल-बैरूनी ने ज़मीन का कुतर दरियाफ्त किया था वो गंदारा तहजीब के इलाके में नहीं था, बल्कि यही इलाका था जो मैंने बयान किया, ये ज़िला जेहलम का इलाका था, और ये खेवड़ा और गुजर खान वगैरह ये इसके बीच की सरजमीन है। और वहाँ पे रसदगाह की
के आसार भी अभी तक मौजूद हैं। पिछले दिनों वहाँ पे एक टूर भी गया था और इसके अलावा उसकी बहाली के लिए भी बातचीत हो रही है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि ज़ाहिर है कि ज़ियारत टूरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए आमदोरफ्त की आसान सहूलत बहुत ज़रूरी है। तो आपकी वहाँ पे टूरिज़म मिनिस्टर जो कि नायब वज़ीर आज़म भी हैं, उनसे भी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि जल्द हम बराह रास्त परवाज़ें खोल देंगे। मुझे याद है कि एम्बेसडर आरिफ उस्मानोव ने चेयरमैन PIA से मुलाकात की पिछले साल, उसमें भी बात हुई कि PIA भी इस सिलसिले में पहल करे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, ताज़ा तरीन जो आपकी बातचीत? जी, मेरा आज वो इंटरव्यू भी उनका पीछे डॉन में भी छपा है। मैंने जो उज़्बेकिस्तान के जो टूरिज़म मिनिस्टर हैं अजीज़ साहब, वो जो डिप्टी वज़ीर आज़म भी हैं, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई थी, इस हवाले से बड़ी डिटेल बात हुई। तो उन्होंने कहा था कि इन फर्स्ट फेज़ जो है हम इन बिटवीन दी समरकंद एंड लाहौर की हम एक डायरेक्ट एयर फ़्लाइट की कोशिश कर रहे हैं जो जल्दी एग्जीक्यूट होगा। उसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ़ शहरों के साथ इस्लामाबाद और कराची दैन ताशकंद वगैरह के साथ भी कनेक्टिविटी इन्हांस करने का कहा। और इसमें उनके मुज़ाकरात जो जारी हैं वो सरीन आपकी एक प्राइवेट एयरलाइन है, सरीन के साथ उनके मुज़ाकरात जारी हैं कि जो फर्स्ट फ़्लाइट होगी लाहौर से जो समरकंद होगी, ये सरीन के साथ उनका जो बातचीत चल रही है और ये बहुत जल्दी इसको एग्जीक्यूट होने की। सेकंड वन इस रेल कनेक्टिविटी का आपको पता होगा, वो जो पेशावर और उज़्बेकिस्तान, जी ट्रांस अफगान इन बिटवीन दी ऑल ऑफ 3 कंट्रीज। तो ये मेरे ख्याल में वो बड़े करीब ले आए, मज़ार शरीफ तक ले आए हैं, अराउंड वो पेशावर तक। तो उसके अलावा ये जो ट्रेन है वो आके अफगान बॉर्डर पे उतरेगी, क्योंकि पीछे से वो रशियन गेज है, शायद उसका इशू है, और हमारे ब्रिटिश हैं। तो ये भी वो मेरे ख्याल में रेल कनेक्टिविटी हो जाएगी, एयर कनेक्टिविटी हो जाएगी, मज़ीद रोड्स की तरफ चले जाएंगे। तो ये जब कनेक्टिविटी इन्हांस होगी तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ट्रेड इंटीग्रेशन हो जाएगी। यही टूरिज़म का एक जो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, ये इंटीग्रेट हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। और ये बहुत इन फ्यूचर हम इसका बड़ा अच्छा मुस्तकबिल देख रहे हैं इन एवरी एस्पेक्ट, सियाहत के अतबार से, मईशत के अतबार से, तिजारत के अतबार से। तो इसमें डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी का बड़ा अहम रोल है। इंशाल्लाह हम जल्दी, मेरे ख्याल में इन नेक्स्ट 1 or 2 मंथ्स हम इसको देख रहे हैं कि एयर कनेक्टिविटी बहाल होती देख रहे हैं इंशाल्लाह। तो सामीन कराम, नाज़रीन कराम, बात यह है कि उज़्बेकिस्तान की सरज़मीन और ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान, पाको हिंद, ये कनेक्टेड थे, काफ़िले आते थे, काफ़िले जाते थे और यहाँ पे सल्तनतें कायम हुई जो उज़्बेकिस्तान से आए हुए फ़ातिहीन ने की। अभी फ़ौरी जो रसाई का ज़रिया है वो परवाज़ें होती हैं। परवाज़ों के हवाले से उज़्बेकिस्तान की अहमियत ये है कि पूरे सेंट्रल एशिया में सबसे पहले उज़्बेकिस्तान ने डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू की पाकिस्तान के लिए। बीच में कोरोना आया जिसकी वजह से मनसूख हैं, अब इन पे काम हो रहा है। ट्रांस अफगान रेलवे भी हमारी दुआ है और ख्वाहिश भी है कि जल्द मुकम्मल हो ट्रांस अफगान जो रेलवे है, और तिरमज से मज़ार शरीफ और वहाँ से काबुल और फिर नंगरहार में आकर वो पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पे मिले। और सिल्क रूट जो शम्स अब्बासी साहब ने कहा, सिल्क रूट पुराना तारीखी रूट है जो कि जिसका मेन जंक्शन समरकंद था, और यहाँ पे आके नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वेस्ट तमाम काफ़िले यहाँ पे मिलते थे। और अब उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान दोनों कोशिश कर रहे हैं कि ये कनेक्टिविटी दोबारा बहाल हो। हमारी दुआएं और हमारी जो तमाम सपोर्ट है मीडिया के हवाले से वो उनके साथ है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।